दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ट 91। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है 23 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, उसका पेपर भी आ चुका है। तो मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी का फुल एनालिसिस। जो सेकंड शिफ्ट में बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो तुरंत ही देख के जाएँ, अभी भी टाइम है। और जो कल जो 24 को एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और सारे क्वेश्चन हमने जो कराए थे, मैंने जो हिंदी की क्लासेस दी थी आपको लास्ट टाइम पे, जो मैराथन भी चलाई थी और जो डिटेल वाले जो स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, उनमें से सारे क्वेश्चन बस आप सोच नहीं सकते। देखिए, आप पेपर में सॉल्यूशन कराती हूँ तब आप देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों को, पेपर सॉल्यूशन जल्दी कराती हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 58 से स्टार्ट है आपकी हिंदी, ठीक है। मैं सारा ही क्वेश्चन कराऊंगी तो देख के जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक और अजगर ही लाखी एक और मिल रहा है विकट पर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए, इसमें भयानक भयानक रस है, ठीक है। रस से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें भयानक रस है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? आप समझ में आ रहा है आपको किस तरह, यानी रस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन हो सकता है ये आपको देखने, थोड़ा सा आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आता है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है वो अपना चेक कर लें कि कौन से कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार नहीं है? बताइए कौन सा अलंकार शब्द अलंकार नहीं है, बताइए। तो कौन सा? रूपक। कौन सा? रूपक अलंकार, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ये अर्थ अलंकार है। ये कैसा? अर्थ अलंकार है। तो हो सकता है आपके में कुछ और पूछ ले। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए, जैसे का और फिर जो छा होता है वो किससे मिल के बनता है, ठीक है, का प्लस सा से, तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन होगा। जैसे ता बनता है, त्रा बनता है, जो त्रा बनता है ता प्लस रा से बनता है ना, इस तरह से। तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब है अगम आगम। ये मैंने अपनी क्लास में कराया है, प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। जिन्होंने मेरी क्लास देखी होगी उनको सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने 100% कराया है और बहुत अच्छे से कराए हैं मैंने क्वेश्चन। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर दीजिए आप। अगम और आगम क्या था? अगम का होता है दुर्लभ, अगम का क्या होता है? दुर्लभ, और आगम का होता है उत्पत्ति, ठीक है। मैंने कराया था, आप जिन्होंने देखी है उनको सब पता होगा कि क्वेश्चन आया और वो लोग कहेंगे कि हाँ पेपर फंसा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा, तो ओहो सॉरी, ये PDF दोबारा से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दुर्लभ और उत्पत्ति, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, मूक का शांत भी होता है, अनेकार्थ पूछा है। गूंगा होता है, चुप होता है। कौन सा नहीं होता? विवश नहीं होता है। यानी अनेकार्थी से भी क्वेश्चन बन रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? भाई, निजवाचक सर्वनाम का, ये कल ही मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था, कल ही जो कराया है। आप भला तो जग भला। आप बाकी ये मेरी निजी पुस्तक है, ऐसा कुछ नहीं। आप ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये भी मैंने आपको कराया है। जिन्होंने मेरी क्लासेस देखी होंगी उनको 100% पता है कि मैंने क्या क्या कराया है, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कौन सा है? तो ये पहला आत्मकथा है उनकी। कौन सी? पहली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार प्रथम विजेता कराया है कि नहीं कराया? बताइए आप लोग, बताइए किसको मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसका। वयोवृद्धि की संधि बतानी है, इसमें कौन सी होगी वयोवृद्धि की संधि? तो वयोवृद्धि की संधि कौन सी होगी? वय और प्लस वृद्ध। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है, डी, ठीक है। वयोवृद्ध में संधि, और कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि है। अब नेक्स्ट है आपका 2019 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? बताइए किसको मिला था? तो रमेश कुंतल मेघ को मिला था। रमेश कुंतल मेघ को मिला था, ऑप्शन बी। यानी कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देश प्रेम में कल मैंने कराए हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? बताइए कौन सा? देश से प्रेम यानी कि तत्पुरुष समास है आपका। कौन सा समास है? तत्पुरुष। देश के लिए प्रेम या देश से प्रेम, तो तत्पुरुष समास हो गया आपका, ठीक है। समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे। देश प्रेम में कौन सा तत्पुरुष? अब है जुबान पर लगाम ना होना, ठीक है। क्या हो गया? जुबान पर लगाम ना होना, तो क्या हो जाएगा? सदैव कठोर वचन बोलना? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। स्पष्टवादी होना? नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी आपको बोलना, यानी अनावश्यक रूप से बोलना, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए?
तो कौन सा नहीं है इसमें? देखिए सोम, अमीय, सुधा, तो कौन सा नहीं है? क्षीर नहीं है, क्षीर नहीं है आपका। ये तीनों हैं अमृत के, बाकी क्षीर आपका अमृत का नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची। आगे देखते हैं कौन सा दंत्य वर्ण नहीं है। देखिए दंत्य कौन सा होता है? ता, था, दा, धा, ना, यही तो होते हैं। तो देखिए ये तो है ता, था, धा, ना। कौन सा नहीं है आपका? टा नहीं है। टा कैसा है? मूर्धन्य है। टा कैसा है? मूर्धन्य। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे मूर्धन्य पूछ लिया जाए या ओष्ठ्य पूछ लिया जाए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। और देखिए आगे वाले बच्चे भी जो 24, 25 वाले हैं, वो सब इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल है, काल से क्वेश्चन पूछना। इसमें आसन्य भूतकाल है। मैंने आम खा लिया है, आसन्य भूतकाल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक ही में आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा? एक ही में आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अनन्य, यानी कि एक ही में आस्था रखने वाले शब्द को कहेंगे अनन्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ, ठीक है। कौन सा शब्द प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक? देखिए शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिछला। तो देखो धमाका का, धमाका आका, लड़ाकू आकू, ठीक है, और छिलका का। तो ये हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए कौन सा हो जाएगा शुद्ध? मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति है। कला होता है, कलाओ नहीं होता है। साहब ने कहा था किसी को अंदर ना जाने दिया ना, ठीक है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द बताइए। सदा एक वचन में, देखिए प्राण और बाल ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। होश और लोग ये भी बहुवचन में होता है। हस्ताक्षर और जनता भी बहुवचन में होते हैं। तो वर्षा और जनता ये कैसे होंगे? एक वचन में प्रयोग होंगे हमेशा, ठीक है। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। राजा शब्द के लिए, तो राजा शब्द के लिए पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र, ठीक है। गोविंद, लंकेश ये नहीं होंगे, नरेंद्र हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए, बताइए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? तो होता है, तो ये होता है, मैंने आपको कराया था, सारे चिन्ह बनाए थे, ठीक है। ये विवरण चिन्ह है, ये आपका अल्पविराम है, ये आपका योजक चिन्ह है, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। चलिए हो सकता है नेक्स्ट में से इन्हीं तीनों में से कोई दूसरा पूछ लिया जाए नेक्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो देखा अच्छा तुम घर जाओ, नहीं ये नहीं है। तुमने अच्छा किया जो आ गया, ये भी नहीं है। वह अच्छा, ये भी नहीं है। यह स्थान बहुत अच्छा है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। प्रेम सागर के रचनाकार हैं भाई। प्रेम सागर के मैंने कई बार बताया आपको, लल्लू लाल, ठीक है। प्रेम सागर के कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अनावर्त सबका भिन्नार्थ, समभिन्नार्थ क्या है भाई? अनावर्त का हो जाएगा ना दोहराया हुआ, यानी कि जिसको दोहराया नहीं गया है वो अनावर्त शब्द का भिन्नार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे। कौन सा पुल्लिंग शब्द है बताइए? कौन सा पुल्लिंग है इसमें? तो देखिए पुल्लिंग में अच्छा और अच्छी लगा के देख लीजिए। अच्छा अच्छी या मेरा मेरी, अच्छा और अच्छी, ठीक है। अच्छी स्त्रीलिंग और अच्छा पुल्लिंग। तो देखिए इसमें अच्छा क्षेत्र, तो पहला ही अच्छी रीति, अच्छी क्षमा, अच्छी घटना, लेकिन क्षेत्र कैसा होता है? अच्छा होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है बताइए? वह आई तो मुझे मेरी चिट्ठी उसको दे देना, तो कौन सा हो जाएगा बताइए? इसमें कौन सा हो जाएगा? आई हो, वह आई हो तो कैसा हो जाएगा? वह आई हो तो उसको मेरी चिट्ठी दे देना, यानी कि संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। मेरे साथ थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी मैं संभाव्य वर्तमान लगाना चाहूँगी, ठीक है। चलिए असोच और असोच, ठीक है। असोच ये मैंने कराया है 100%, ये मैंने कराया है। असोच और असोच, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा? तो असोच का मतलब होता है बिना सोच के, और असोच का मतलब होता है अशुद्धि, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आग लगने पर कुआं खोदना, भाई आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब क्या है? मुसीबत आने पर घर जाना या कुआं खोद कर नहीं, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए सर क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा सुपाठ है। क्या हो जाएगा? सुपाठ है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ है, ठीक है। कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो देखिए उपसर्ग प्रभाव में प्रा हो गया, ठीक है। अपवाद में अप हो गया,
पराजय में परा हो गया। अब देखिए आपके क्लास में जो नेक्स्ट शिफ्ट आएगी आपकी, उसमें आपका उपसर्ग से क्वेश्चन बनेगा, प्रत्यय से क्वेश्चन बनेगा, समानार्थी से, हर जो क्वेश्चन इसमें बने उसी का दूसरा क्वेश्चन बनेंगे। तो किस में नहीं है बताइए, किस में नहीं है, ओढ़ना, किसमें, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ठीक है, इसमें प्रत्यय है पर उपसर्ग नहीं। समास का साप्ताहिक रूप क्या होता है बेटे? समास का जो साप्ताहिक रूप होता है वो होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। चलिए अब है आपका पैराग्राफ, मैं बता देती हूँ, पैराग्राफ भी एक बार पढ़ लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन करा देती हूँ। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्रविधि मूलाधिकार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया गया है। पिछली शताब्दी में विकास में सूत्र के प्रकृति से हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, ठीक है। सदा एक वचन में, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन, ये दोबारा आ गए, एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन दोबारा अब है नीचे, ठीक है। तो आगे, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। सही बात है, जब विज्ञान का हम गलत उपयोग करते हैं तो हमारे लिए बेटा एक सेकेंड भस्मासुर बन जाता है, ठीक है। तो इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम, ठीक है, मानव प्रेम कहाँ गया भाई, ठीक है, एक सेकेंड भाई, प्रत्येक क्षण को सामने रखे मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में संकटग्रस्त है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भाई वो साहित्य, धर्म, कला, मानसिक चेतना से निर्वासीन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, अणु विस्फोट से मानवतावादी की मर्यादा तभी संभव है जब उसकी क्या बताइए, क्या क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। उदात तो यही हो जाएगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, बताइए क्यों? क्योंकि उसका जो मानव ईश्वर के प्रति जो आस्थावान है वो नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी विज्ञानादृत। ये आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप आंसर दे पाएंगे। हमारे विज्ञानादृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दीन क्या है बताइए, क्या है? तो जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है आपका, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? बताइए कैसे रोका जाता है, कैसे रोका जा सकता है? तो मैं एक बार ये देख लेती हूँ, ठीक है। भौतिक परिवेश को पूर्णतः अप्रसिद्ध गतिशील साहित्य कर्म एकांगी बना दिया जाए, शिक्षा प्रवीण मूल देकर भौतिक परिवेश को, ठीक है। तो भौतिक जीवन ये है आपका नैतिक आत्म मूल्यों को विकसित करके, या फिर भौतिक जीवन मूल्यों को निर्धारण करके, या फिर प्रकृति जगत का, तो क्या हो जाएगा इसका, नैतिक आत्म मूल्यों को विकसित करके। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे हिंदी का सॉल्यूशन, तो ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए भी इसी तरह से आगे जो शिफ्ट होंगे उनमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और भी आप लोगों के लिए अभी नेक्स्ट क्लास में जीएस का सॉल्यूशन भी आएगा, मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, तो वो देखना ना भूलें, ठीक है। 24-25 वाले और 30-31 वाले उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर वो भूलेंगे तो फिर उनका पेपर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।